आज भैया दूज का पावन पर्व है और इस पावन पर्व पर जिन्होंने संसार की संपूर्ण मातृशक्ति को अपने हृदय में बहन का स्थान दिया है, ऐसे पावन आचार्य जी हमारे बीच में हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगी, निवेदन करूंगी वैदिक कन्या गुरुकुलम की कुछ कन्याओं से वो आएं और पूज्य आचार्य श्री को वैदिक कन्या गुरुकुलम की ओर से सभी बहनों की ओर से तिलक करके अभिनंदन करें। वैदिक कन्या गुरुकुलम की कन्याएं। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमं सनः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव। स्वस्ति पूषा असुरो ददातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुनाम् स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त्रिभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मयि ये देवानां यज्ञिया नाम मनोर्यजत्रा अमृतारितज्ञाः तेनो रासन्तामुरुगाय मध्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। मंत्र पढ़ते जाओ, पढ़ो पढ़ो। येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिबर्हाः उक्तशुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसंस्थाम् आदित्याम् अनुमदा स्वस्तये। आज आप सबको पता है कि भैया दूज है। भैया दूज की परंपरा हमारे देश के अंदर जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी पर्व हैं, जितने भी परंपराएं हैं, श्रद्धेय स्वामी जी आपको बार बार इस बात को बताते हैं कि हर वैज्ञानिक, हर कार्य के पीछे, हमारी संस्कृति में जितने भी तरह के काम किए जाते हैं, उस काम के पीछे एक साइंस है, एक विज्ञान है। कहीं ना कहीं उस विज्ञान का मूर्त रूप हमारी परंपराएं हैं। तो हम जितने भी कार्य करते हैं, इसलिए आप सब ने कल जिस तरह से यज्ञ करके अपने परसों दीपावली का जो यज्ञ का अनुष्ठान हुआ, दीपावली के पावन पर्व को मनाया, पूरे देश में उससे एक संदेश गया। सभी लोगों ने आस्था के माध्यम से पूरे देश ने देखा और आपने पटाखे नहीं छोड़े, पोल्यूशन नहीं किया, धुआं नहीं किया, गंदगी नहीं की। उसका प्रभाव
आपको देख करके बहुत सारे बच्चों ने, जो देश के बहुत अलग अलग प्रांतों में रहते हैं, तो उन्होंने भी पटाखे नहीं छोड़े। तो कितनी बड़ी बात है। तो जीवन इसी तरह से आगे बढ़ता है। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए कि हाँ, तो ऋषियों जैसा होने के लिए, वो ऋषियों जैसा है कि नहीं है, इसको कैसे समझेंगे? ये तो पता चल गया कि हमारा जीवन ऋषियों जैसा होना चाहिए, तो ऋषियों जैसा है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? नहीं, व्यवहार से तुमको पता चल जाएगा कौन कौन से काम ऋषि वाले हैं, कौन कौन से काम ऋषि वाले नहीं है। पता है? एक तो ठीक है, आपके गुरुजन आपको बताएंगे कि यह कार्य ये ऋषियों जैसा है, यह कार्य हमारी संस्कृति परंपरा हमारे आदर्श के अनुसार है। एक तो इससे भी पता चलेगा, तो एक तो इससे पता चलेगा कि हमारे गुरु लोग हमको बताएंगे। दूसरा, जब हम काम करें तो दूसरे लोग हमको एक आदर्श के रूप में देखें, दूसरे लोग उसका अनुकरण करना शुरू कर दें, दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करें, तब समझ लेना कि जो तुम कर रहे हो ना, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, है ना। तो परसों पटाखे नहीं छोड़े, देश में बहुत सारे लोगों ने तुम्हारी प्रशंसा करी, इसका मतलब तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। किसी का तो जो है ना, किसी का मन तो कर रहा था होगा पटाखे छुड़ाने का, पर सोचा कि सब नहीं छुड़ा रहे हैं तो हमको तो मिलेगा नहीं, ऐसा भी कर रहा था। किसी का मन नहीं कर रहा था, तो आप सारे ऋषि बन गए फिर तो। हाँ, जिसका मन कर रहा था वो ऋषि बनने की तरफ है, और जिसका मन ही नहीं किया वो ऋषि बन गए हैं। तो ये सोच लेना, जिन जिन कामों में जब गुरुजन कहे कि ये चीज करने की चीज है, उससे पहले कहे गुरुजी ये तो मेरा यही मन करता था, यही करना है, तो समझ लेना उस चीज में तुम ऋषि बन गए हो। ऋषि बनना कितना सरल है ना, ये तो सबसे सरल काम है। पर फिर बीच में मन कर गया तो फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा, फिर सारा ऋषिपना खत्म। तो इसीलिए जब हम इन सब चीजों को, जैसे हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे गुरुजनों ने हमको जैसा बताते हैं, जैसे हमको जीने के लिए कहते हैं, उस तरह से हमको बिना प्रयास के, ज्यादा ताकत बिना लगाए, यदि हम वैसा काम करते हैं तो समझ लेना कि आप ऋषि बन रहे हो, और यदि नहीं करते हो तो समझ लेना अभी बहुत समय लगेगा। जैसे सुबह एक बच्चे की नींद आराम से खुल जाती है, 5 बजे उठना है, उसको उठाना नहीं पड़ता है, तो उठने के लिए वो ऋषि बन गया। दूसरा, उसको उठा दो फिर भी नींद आती है, बैठे बैठे दिन भर, तो अभी नींद में उसको ऋषि बनने में समय लगेगा। खाने के लिए जैसा भी मिलता है, एक को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा स्वाद आता है, उसमें मस्त है, दूसरा सोचता है इसमें आज मिर्च कम है, इसमें मसाला कम है, आज तो वो मिठाई तो मिली नहीं, आज तो वो पनीर वाली सब्जी तो मिली नहीं, फिर उसमें दिमाग घूमता रहता है। तो क्या है, इसका मतलब यह है कि वो खाने के विषय में वो ऋषि नहीं बना, वो दूसरा बन गया अपने आप। ठीक है, एक गुरुजी कहते हैं बेटा ऐसा करो, दिन भर समझाते हैं, फिर भी वो करता ही नहीं है। दूसरा बिना समझाए भी करे जा रहा है, तो बिना समझाए जिसको समझ में आ गई, वो उसके उस संदर्भ में, उस कार्य के संदर्भ में, ऐसा भी नहीं समझ लेना कि तुमने एक काम कर लिया ढंग से तो सारे काम में तुम ऋषि हो गए। उतने ही काम के लिए ऋषि बने जितने काम को तुमने अच्छी तरह से किया।
तो उस काम को आपने अच्छी तरह से किया, तो उस कार्य के लिए आप ऋषि बन गए। तो जब हम छोटी छोटी चीजों को लेकर के बड़ी बड़ी चीजों को सही ढंग से करना शुरू कर देते हैं, वहां पर कोई गलती, कोई त्रुटि नहीं होती है, और उन काम को करते हुए हमारा मन खुश रहता है। एक तो डर के मारे हम करते हैं, डर के मारे तो आपको ऋषि बनाने के लिए जबरदस्ती लगाते हैं कि इसको करो बेटा, इसको करना है आपको, इसको नहीं करना है, इसको इस तरह से चलना है, इसको नहीं चलना है। तो वो क्या है कि आपको उधर की तरफ हम प्रेरित करते हैं। तो प्रेरित करते करते भी यदि आपका मन उधर चलने लगा जहां करने के लिए कहते हैं, तो समझ लेना आप ऋषि बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हो। और फिर कोई कहने के बाद में भी ना करता हो तो फिर ऋषि बनेगा ही नहीं। करेगा नहीं तो कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो क्या सबको ऋषि बनना है? बताओ। अच्छा, कितनों को नहीं बनना है? हाथ उठाओगे। कितनों को बनना है? जो सारे ऋषि बनेंगे। ओहो, चलो नीचे कर लो। ये तो इतने ऋषि तो प्राचीन काल में भी नहीं थे भारतवर्ष में जितने अब हो जाएंगे। हाँ, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। ये तो अच्छी बात है। पर फिर पता है क्या है, यदि तुम सब ऋषि बनने वाले हो तो मैं आपको एक बात बता दूं बहुत अच्छी सी। सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए गुरुजनों की आवश्यकता होगी फिर यहां, और किसी काम के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, क्योंकि तुम तो ऋषि हो गए। तुमको सीखने के लिए गुरुजी चाहिए। कब खाना है, कब उठना है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, तुमको संभालने के लिए तो फिर किसी की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, है ना। और झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो फिर भी थोड़े बहुत तो झगड़ लेते हैं। मैंने तो इसलिए आने से कम कर दिया। ये हमारी ये बहनें बैठी ना, मेरे से कई सारी झूठ बोल गई उस दिन। एक दिन मैं मीटिंग ले रहा था, मैंने कहा मैं आता ही नहीं अब इन ऋषियों को जो है, इसलिए नहीं आया। उस दिन के बाद आज पहली बार आया हूं, पता है ना। तो इसीलिए समझ लेना कि गुरुजी कह दें तो कहना कि जी हम करेंगे करेंगे, बहुत अच्छा है, पर बाद में सुधार नहीं हो तो बहुत गड़बड़ हो जाती है बात। ठीक है, इसीलिए हमको करना पड़ता है। करना बहुत सरल नहीं होता है। करना बहुत सरल नहीं होता है, नहीं तो सारी दुनिया अच्छी ना दिखाई देती। अच्छा ये बताओ, गलत लोग गलत काम क्यों करते हैं? लोग गलत काम क्यों करते हैं? आदत से। ऐसा है दुनिया में। ये बताओ, हम पढ़ते हैं ना, जैसे आप लोगों को सिखाते हैं, बुरे काम का जो फल है बुरा होता है। बुरे काम का फल, और दूसरा बुरे काम का फल दुख, है ना। तो ये बताओ, बुरे काम का फल बुरा होता है, बुरे काम का फल हमको दुख के रूप में मिलता है, ठीक है ना। तो फिर ये बताओ, कोई दुनिया में कोई बुरा चाहता है? कोई, तुम अपने जीवन में कोई बुरा चाहते हो? दुख चाहते हो? बता दो भाई, कुछ तो बोलो। कुछ तो सो रहे हो। तो दुख नहीं चाहते हो, बुरा नहीं चाहते हो, तो फिर हमको बुरा काम करना चाहिए? बस इतनी सी बात है। क्योंकि आदमी बुरा तो नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता है कि उसके साथ कुछ भी गलत हो जाए, परंतु अच्छा काम भी नहीं करना चाहता। मतलब हमको बुरा फल नहीं चाहिए कि नहीं, मेरे को बुरा तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, पर अच्छा काम भी नहीं होता। ऐसा कौन था इतिहास में, पता है तुमको? अच्छा चलो बाबा, मैं बता देता हूं। दुर्योधन ने कहा था, पता है क्या कहा था? हाँ, उसने कहा था, दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने समझाया, बाकी कई लोगों ने समझाया
उसको कहा कि तुम बुरा क्यों करते हो? बुरा करोगे, गलत व्यवहार करोगे, गलत आचरण करोगे, इसका फल तो तुमको गलत मिलेगा, फिर भी तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? तो दुर्योधन ने एक बात कही थी, उसने कहा था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निर्वृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियोक्तो तथा करोमि। उसने कहा कि मैं जानता हूं, मुझे को पता है क्या सही है, बोले मेरे को उपदेश मत दे दो। जैसे आप लोगों को बहुत दिन सिखा देना तो आपको पता तो चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। फिर जब गलत सही पता चलने के बाद में नहीं करेगा तो कोई, वो क्या बनेगा? दुर्योधन। क्योंकि फिर तो वो यही कहेगा कि मुझको तो पता है क्या सही है, मुझको ये भी पता है कि क्या गलत है। अरे सही और गलत का पता तो है बाबा, पर करके तो दिखाओ, सही को करो, गलत से बचो, तभी तो सही और गलत का पता होने का लाभ है ना। नहीं तो कितना भी पता चले उससे कोई लाभ होगा? नहीं होगा। तो दुर्योधन ने कहा मुझको पता है। जैसे आप लोगों को होता है ना, कोई कुछ कहे बोले ऐसा कहा, ये तो मुझको पता है। अरे पता है तो तुम करो ना फिर उसको। पता है फिर भी नहीं करते हो, और नहीं पता है उसको तो आदमी करेगा ही नहीं। तो हमको ऋषि बनना है तो जीवन में जो जो हमको पता है, अब हर रोज उपदेश देते हैं कि झूठ बोलना पाप है, पर आगे क्या है? अच्छा हाँ ठीक है, पर मौका मिलते ही फिर क्या कर देते हैं? धीरे से झूठ बोल देते हैं। तो उसका कभी कल्याण होगा? उसका कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जिसको जानते हैं, हम जिस चीज को जानते हैं उसको हमें करना चाहिए। जिसको हम यह जानते हैं कि हमको नहीं करना है, उसको नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा अपने जीवन को बनाना शुरू कर देंगे तो एक दिन हम ऋषि बन जाएंगे। तो ऋषि में और जो सामान्य जो लोग हैं, जो देव हैं, जो असुर हैं, उनमें फर्क क्या है? फर्क क्या है? पता सबको है, ये ध्यान सुनना। जैसे दुर्योधन को सब पता था ना, इसी तरह से पता सबको है। अच्छा ये बताओ, दुनिया में कौन ऐसा होगा जिसको ये पता ना हो कि झूठ जो है, असत्य भाषण, झूठ, यह गलत है? दुनिया में बताओ, तुम्हारे में से कोई ऐसा है कि जिसको पता ना हो? तो सारे सच बोलते हो? क्यों? क्यों? मुश्किल है इसलिए? तो आदत पड़ गई। तो देखो फिर इससे क्या होगा? ये दुर्योधन वाला काम नहीं हो गया? अच्छा ये बताओ, आदत पड़ गई, मुश्किल है, हमसे होता नहीं है, दूसरे भी कभी कभी झूठ बोल देते हैं, इसलिए उनको बहकाने के लिए हमको भी झूठ बोलना पड़ता है, तो ये दुर्योधन वाली बात नहीं हो गई? तो ये तो फिर दुर्योधन में और हमें क्या फर्क रह गया? उसने भी यही तो कहा था कि पता तो मुझको भी है, पता तो मुझको भी है, पर मुझसे होता नहीं है। इतनी तो बात है। तो बताओ दुर्योधन में और हम में क्या फर्क रह गया? हाँ ये बोलते ना वो ज्यादा झूठ बोलता होगा, हम बोले हम थोड़े कम बोलते हैं। नहीं, इसको ऐसा करना है हमको कि इस चीज को हमको समझना है कि जितने भी चीजें हैं, इसीलिए हमारे ऋषियों ने मनुष्य मात्र के लिए दो तरह के कर्मों का विधान किया। एक वो कर्म जो हमारे लिए करने योग्य हैं, जिनको हम कहते हैं विधेयात्मक, जिनका हमारे लिए विधान किया गया है कि हमको करना है। क्या क्या करना है? सुबह उठने से लेकर के संध्या, हवन, योगासन, प्राणायाम, पढ़ाई, गुरुजनों का आज्ञा का पालन, प्रसन्न रहना, खुश रहना, गलत व्यवहार आचरण नहीं करना, दूसरे को वाणी मात्र से भी कष्ट न देना, ये सब हमारे लिए
ये करने की चीजें हैं। और दूसरा है निषेधात्मक। निषेधात्मक का मतलब है जो हमको नहीं करना है। ठीक है, नहीं करना क्या है? ओहो, पता सबको है। झूठ नहीं बोलना, अनुशासनहीनता नहीं करनी, आलस्य नहीं करना, झगड़ा भी नहीं करना, चोरी भी नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी। लड़ाई से आगे है मार पिटाई। तो ये सब नहीं करना है। तो ये एक सामान्य हमारे लिए विधान होता है, परंतु इसमें हमको क्या करना है? ये बातें ऐसा सुनने में ऐसा लगता है कि ये बातें बहुत छोटी छोटी बातें हैं, परंतु इन्हीं बातों पर ये ध्यान रखना, जो हमारा जीवन बनेगा, जो हमारा जीवन बनेगा। देखो ध्यान से सुनना। एक तो जो आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने से आप कक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, परंतु उसकी जो महत्ता है, उसका जो लाभ है वो अलग है कि आप कक्षा में आप पढ़ने में तेज हैं। परंतु जिनका व्यवहार, जिनका आचरण सही है, उसके जीवन में वो तेज, पढ़ने में तेज होने पर भी वो झूठ बोलता है, गुरुजनों को आज्ञा का पालन नहीं करता है, अपने आप को वो ठीक से नहीं रखता है, तो जीवन भर वो किसी तेज पढ़ने में है तो एक अच्छी जगह पर पहुंच सकता है भौतिकी रूप से, दुनिया के दृष्टि में उसको एक बढ़िया कहीं अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पहुंचेगा, अच्छे मार्क्स लाएगा, अच्छी जगह पर पहुंच जाएगा। ये तो एक पक्ष है। पर जीवन में वो झूठ बोलने की वजह से, दूसरे को सताने की वजह से, गलत विचार की वजह से वो अपने आप में कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इसको ध्यान रखना। आपको यहां पर हम क्या पढ़ाते हैं? हम यही पढ़ाते हैं कि इसी चीज को समझाते हैं ऋषि बनने की तरफ। दुनिया में सुख का साधन संपत्ति, बोलो, नहीं है। यदि दुनिया में सुख का साधन मात्र संपत्ति ही होती तो दुनिया में जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है ना, वो सबसे ज्यादा सुखी होता। यदि संपत्ति, ज्यादा धन दौलत होने से, ज्यादा पैसा होने से यदि उसके जीवन में ज्यादा सुख मिलता तो किनको मिलता ज्यादा सुख? जो संपत्ति वाले हैं। तो सारे सुख तो उस पैसे वाले लेके जाते, गरीब के हिस्से में तो कुछ बचता ही नहीं। कहीं ऐसा देखा है? तो वो ज्यादा पैसे वाले कभी कभी ऐसा लगता है ज्यादा दुखी हैं। तो जीवन निर्वहन के लिए, जिंदगी को चलाने के लिए साधन तो चाहिए, परंतु सुख का आधार सिर्फ संपत्ति नहीं है, सुख का आधार हमारा आचरण भी है। हमको आध्यात्मिक उन्नति भी करनी है। तो जो आध्यात्मिकता है, जो हमारी अंदर की जो उन्नति है, वो क्या है? वह तुम्हारा आचरण, प्रतिदिन का, सुबह से सायंकाल तक जो तुम करते हो। और कई लोग कहते हैं, एक ने एक कहानी सुनी होगी तुमने, मैं छोटी सी कहानी सुना देता हूं। एक कोई पंडित जी उपदेश दे रहे थे कि बोले ऐसा है कि जब मरने का समय होता है, आदमी मरते समय जो है ना भगवान का नाम लेता है, तो बोला वो भगवान के धाम में चला जाता है। तो सुन लिया उसने, कथा सुन ली। उसने कहा फिर हर रोज भगवान का ध्यान करने की, हर रोज संध्या हवन करने की क्या जरूरत है? फिर बोले हम मरते समय एक दिन कर लेंगे, हम ओम ओम कर लेंगे, ओम 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 करेंगे, प्राण छूट जाएगा, बोले फिर हम भगवान के पास चले जाएंगे। तो बोले ठीक है, हर रोज ओम ओम करने की क्या जरूरत है? उसको लगा, दिमाग में बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद में वो घर चला गया, उसने सब संध्या हवन जो भी करता था सब छोड़ दिया। बस यही था कि जब मरने की बारी आएगी 5 मिनट पहले से ओम ओम शुरू कर दूंगा, 5 मिनट का काम जिंदगी भर क्यों खराब करनी।
हर रोज 2-2 घंटे खराब होते हैं। बड़ा समझदार था। तो उसके बाद में फिर बीमार पड़ गया, मरने के समय नजदीक आ गया, बिल्कुल एकदम, ओह मर गया मर गया मर गया। अच्छा, दूसरे ने कहा भैया तू ओम ओम कर, कुछ कर ले। तो मर गया। फिर उसने कहा बोल ओम, बोले मर गया। वो निकल ही गया ऊपर, मर गया करते हैं। तो इसीलिए आदत बनी रहे, समझ लो, हमको हर रोज ओम ओम इसलिए करना है मरते समय भी हमारी आदत ना बिगड़ जाए, नहीं तो मर गया, फिर मर ही जाओगे, तब ओम ओम नहीं होगा। इसलिए हर रोज करना है। तो जो हम काम को हर रोज करते हैं, जैसे जिसको चोरी की आदत है वो छोटी छोटी चीज उठा लेगा, नहीं तो फिर हेरा फेरी कर लेगा, कुछ ना कुछ इसका सामान उठा के उधर रख देगा, क्योंकि जो आदत होती है ना बहुत मुश्किल से जाती है। इसलिए हमको ऐसी आदत डालनी है कि जिससे हमको भी सुख मिले और हमारे साथ में जो लोग हैं, जो दूसरे हैं, उनको भी सुख मिले। तो जो है, इसीलिए हमको हमेशा अच्छा काम करना है, क्योंकि कभी भी हम हर रोज अच्छा काम कर लें, हम फिर कभी कभी सोचते हैं हमने बहुत सारा अच्छा काम किया, एक दिन खराब हो गया तो क्या हो गया, ऐसा भी बोलते हैं कई लोग। बोले मैंने तो हर रोज बहुत अच्छा किया, आज खराब हो गया तो क्या हो गया। खराब हो गया तो कुछ हुआ नहीं, तुम इसको भी समझना। पता है कभी ऐसा होता नहीं है, यदि ये बताओ हमने अच्छा काम किया, ठीक है, उसका फल क्या मिलेगा, अच्छा। अच्छा, बुरा काम किया, उसका बुरा। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है क्या, हमने बहुत सारा अच्छा काम तो कर लिया, थोड़ा सा बुरा काम कर लिया, तो जो अच्छा ढेर सारा काम है उसका थोड़ा सा हिस्सा कट करके बुरे काम में जाएगा तो बराबर हो जाएगा, बताओ फिर क्या होगा, इक्वल इक्वल हो जाएगा। 80% तो कर दिया हमने अच्छा काम, 20% कर दिया बुरा काम, तो फिर इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा 50-50 करना है। बहुत अच्छा है, सुना तुमने पीछे, इधर से हमारी एक बहन जी कह रही है कि 50-50 कर दो, 30% और बुरा कर लो, बराबर हो जाएगा। नहीं, ये बताओ, कभी भी एक चीज ध्यान रखना, इस बात को बहुत ध्यान से सुनो, एक बहुत मजेदार बात बताता हूं, सुनो सुनो भैया जी, इधर मुंह कर लो, छोटे भाई सब पे ध्यान है मेरा। तो ऐसा है ये, और बड़े भैया भी सुन लो, आप तो दर्शन पढ़ रहे हो, पर अच्छी बात है, जीवन में कभी भी हम लोग जैसा भी काम करते हैं ना, हमने अच्छा किया या हमने बुरा किया, भाई दो ही तरह के तो काम हम करेंगे, या तीसरे तरह का भी होता है काम, अच्छा या बुरा, तीसरा बिना बिना अच्छा ना बुरा, हाँ, टाइम पास, ऐसा भी होता है। टाइम पास कोई काम नहीं होता, क्योंकि उसका वो अंत में वो तो या तो अच्छे में जाएगा या तो बुरे में ही जाएगा। वो टाइम पास में बैठे बैठे कंप्यूटर में गेम खेलता रहेगा, बोले टाइम पास कर रहा, उससे या तो कोई नॉलेज की चीज सीख ली तो उसका कल्याण हो जाएगा, बुरी चीज सीख ली तो बिगड़ जाएगा। तो न्यूट्रल कोई कर्म नहीं होता, ठीक है। तो अब ये बताओ, हमने जीवन में जितना भी अच्छा काम किया और थोड़ा सा भी बुरा कर लिया, तो ये ध्यान रखना, हमको अच्छे का फल अलग मिलेगा, बुरे का अलग मिलेगा। समझ में आई? तो तुम ये मत सोच लेना कि मैंने तो 90% तो बहुत अच्छा काम किया, 10% बुरा कर लिया, तो बुरा वाला भी अलग से मिलेगा, वो अच्छा वाला भी अलग से मिलेगा। और तुम कहोगे जी इसका उदाहरण क्या है? नहीं, फिर मंदिर जाने से, हवन कर लेने से, गंगा जी में डुबकी लगा लेने से फिर वो बुरा वाला नहीं कटता। कई लोग सोचते हैं ना कि हम तो जी भगवान जी मैंने ना चोरी कर ली है, 4 लड्डू चुरा के लाए हो, एक तुम खा लो, बोला मेरी माफ कर दो, है ना, ये तो सस्ता सौदा है ना,
यानी कि 4 लड्डू चुरा करके भगवान के पास जाओ और 1 दे दो और 3 का माफ हो जाए, होता है ऐसा? तो फिर 2, अच्छा तुम भगवान से भी 50-50 करने के चक्कर में हो। वाह क्या समझदार हैं भगवान जी। चोरी से तो हम लेकर के आए हैं, पर 2 आपको दे रहे हैं, 2 हम रख रहे हैं, तेरी मेरी 50-50, इसलिए हमारी कर दे माफ। ऐसा ही? ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होता है, पता है? नहीं तो फिर ऐसा भी कुछ हमने सुना कि बोला एक आदमी जो है वो कोई बड़े पेड़ पे चढ़ गया, वो ताड़ के पेड़ में ना चढ़ गया ताड़ तोड़ने के लिए। कुछ हमारे उधर बंगाल के साउथ के भाई होंगे तो उनको पता है ताड़ का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। वो किसी तरह से ताड़ के पेड़ पर तो चढ़ गया तो उसने नीचे देखा, उसको बड़ा डर लगा। बोला भगवान ऐसा कर, हे हनुमान जी, मैं तेरे को जो है ना बस 10 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, मुझे किसी तरह से उतार दे। हाँ, तो उसने कहा मैं 10 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। क्यों? डर लगा, वहां पर वो पेड़ पे लटक गया था। तो धीरे धीरे डरता बीच में आ गया, फिर नीचे देखा, उसको लगा डर थोड़ा सा कम हो गया। बोले भगवान जी हम ऐसा कर लेते हैं कि और आपकी और हमारी तो बात है, मैं 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। अच्छा, फिर और थोड़ा सा नीचे उतरा, उसने देखा अब भय और कम हो गया। बोले भगवान जी हनुमान जी मैं ऐसा करता हूं, मैं 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। अच्छा, नीचे उतर गया। बोले हनुमान जी आप और हम तो भाई भाई हैं, क्या फर्क पड़ता मैं लड्डू नहीं भी चढ़ाऊं तो ऐसे काम थोड़ी बनेगा, है ना? तो जब मुसीबत आ जाए तो भगवान जी ऐसा कर दे तो मैं ऐसा करूंगा, तो उससे हाँ मेरे को बचा लो। तो जो है जब भय लगता है, जब डर लगता है, फिर हम सोचते हैं बस भगवान तू इस बार तो बचा दे हमको, अगली बार बिल्कुल नहीं करूं, भगवान तेरे लिए मैं ये करूंगा। जब बच जाता है फिर भूल जाता है। तो इसीलिए हमने जो किया है हमको मिलेगा। इसको ध्यान रखना कि जब हमने अच्छा किया है तो अच्छे के रूप में मिलेगा, जो बुरा किया है वह बुरे के रूप में मिलेगा। कभी अच्छा और बुरा कि ज्यादा अच्छा हो गया तो फिर थोड़ा बैलेंस होकर के कुछ बुरे में चला गया, फिर बाकी बच गया, बैलेंस हो गया, ऐसा कभी होता नहीं है। और इसका उदाहरण मैं समझाऊं, देखो यदि ऐसा होता, ऐसा कहते हैं कि जब हमको मनुष्य जन्म मिला है ना, हमको जो ये मानव जन्म मिला है, हम चाहे स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, लड़की लड़के के रूप में, यदि हम इंसान के रूप में इस दुनिया में आए हैं ना, तो ऐसा कहा जाता है कि पाप पुण्य में पुण्य अधिक होने पर हमको मनुष्य जन्म मिलता है। हम इंसान बन गए तो इसका मतलब है हमारा पुण्य ज्यादा था, ठीक है? पुण्य ज्यादा था इसलिए पैदा हो गए ना मानव बन के, नहीं तो भौं भौं करते हैं, या उधर पूछ हिला के उधर घूमते मिलते, बाहर देखो मिलेंगे। तो अब 2 टांगों में खड़े, नहीं तो बंदर की तरह कभी 2 में कभी 4 में रहते। तो इसका मतलब है हमने पुण्य कर्म ज्यादा किए हैं। तो पुण्य कर्म ज्यादा किए हैं तब मनुष्य तो बने, पर यदि पाप कट जाते तो दुख तो खत्म होता। भाई पाप खत्म हो जाते तो दुख खत्म हो जाता। भाई पाप का फल क्या है? दुख। पुण्य का फल? तो हमारे जीवन में कोई ऐसा मनुष्य है इस दुनिया में जिसके सुख ही सुख हो, जिसके जीवन में है ऐसा कोई? ऐसा कोई है जिसके जीवन में दुख ही दुख है? जिसके जीवन में सुख नाम की कोई चीज ही नहीं, ऐसा कोई है? हाँ है? कौन है? तुम सारे दुखी हो? वाह, तो हंस क्यों रहे हो फिर? दुखी तो रोएगा, करेगा, तुम तो हंस रहे हो। तो इसलिए जीवन में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में दुख ही दुख हो, और ऐसा भी कोई नहीं है जिसके जीवन में सुख ही सुख हो। तो फिर ये सुख दुख क्या है कि जब जब समझ लो, सुन लो, तो जब हम किसी को भी देख लेंगे ना जीवन में, देखो कभी कभी क्या होता है कि जीवन में बहुत सुख में होता है आदमी, फिर एकदम बहुत दुख में होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब उसका पुण्य का समय आता है वह बहुत आनंद में होता है,
जब दुख का समय आता है, फिर एकदम पाप का समय आता है, फिर दुख में चला जाता है, फिर पुण्य का समय आता है, फिर आनंद में होता है, फिर पाप का समय आता है, फिर दुख में चला जाता है। ऐसे ही जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो उस उतार चढ़ाव को कम चढ़े, कम उतार चढ़ाव हो, इसके लिए जरूरी है कि हम पाप ना करें। कम करें नहीं, ना करें। कम करोगे तो कम उतार चढ़ाव होगा, नहीं करोगे तो होगा ही नहीं, ज्यादा करोगे तो ज्यादा होगा। तो इतनी ही बात समझने की है। पाप पुण्य करने से दूसरे की हानि कम होती, जो पाप करने से दूसरे की हानि कम होती है, अपनी हानि ज्यादा होती है। पुण्य कर्म करने से दूसरे का लाभ कम होता है, अपना लाभ ज्यादा होता है। तो इसलिए हम पुण्य का कार्य कर करके अपना लाभ करते हुए संसार का लाभ करते हैं, और गलत काम करते हैं तो अपनी हानि करते हुए दूसरे की भी हानि करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, हमको किसी भी तरह से कोई गलत काम नहीं करना है, गलत आचरण और व्यवहार नहीं करना है। और एक और छोटी सी बात समझा दूं, हमको पुरुषार्थ करना चाहिए या प्रार्थना? हाँ? अच्छा सुनो, 50-50 करनी चाहिए। 50-50 का बड़ा तुम्हारा रेशो चलता है, हर काम 50-50 कर दो तुम। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मैं बताता हूं आपको। जैसे आप हवन कर रहे थे, हवन करते समय क्या कहते हो, भगवान से क्या मांगते हो? क्या मांगा? चलो अच्छी बात है। अच्छा, सुख शांति मांगने से मिलेगी या करने से होगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? पुरुषार्थ पहले। ध्यान से सुनो, क्या करते हैं। अच्छा, आप, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। जैसे हरिद्वार में बहुत सारे मंदिर हैं, आश्रम है ना? तो जब लोग जाते हैं मंदिर में, दर्शन करते हैं, भगवान जी प्रणाम कर लिया, फिर क्या कहते हैं? कोई मांगेगा क्या मांगेगा? बेटा हो जाए, ठीक है। और बेटे ऊत हो गए तो फिर नहीं, बेटा तो हो गया पर वो बहुत बेकाबू बेटा हो गया तो फिर क्या होगा? उसको बुद्धि दे दो भगवान, है ना? और उस बेटे की शादी नहीं हुई तो शादी करा दो भगवान। अच्छा, शादी हो गई, बच्चे नहीं हुए तो बच्चे दे दो भगवान। अच्छा, बच्चे दे करके वो अनाड़ी हो गए तो बुद्धि दे दो भगवान। जब हम भगवान से मांगते हैं बैठ करके, भगवान मुझे ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो। अच्छा, आप ये बताओ, भगवान पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा अच्छा सुनो, भगवान क्यों करेंगे? भगवान पूरी क्यों करेंगे? क्यों? तुमने मांग लिया इसलिए? अच्छा सुनो सुनो, अच्छा दूसरा तुम्हारा पड़ोसी पहुंच गया जो तुमसे बहुत नाराज है। मैंने कहा भगवान, वो कहेगा कि जो है ना, बोले उसकी जो है ना, उसके घर में नाश हो जाए। और वो दूसरा भी जाएगा, कहेगा भगवान उसके घर का भी नाश कर दो। तो भगवान क्या करेगा बताओ? अच्छा चलो सुनो, और दूसरे ने प्रार्थना करी, भगवान मेरे घर तो बहुत धन आ जाए, उसके घर में बिल्कुल भी नहीं आए। और दूसरे वाला जाकर के यही कहेगा कि मैं तो बहुत धनवान बनूं, दूसरे का भी बिल्कुल नहीं बने। क्यों? अच्छा सुनो, हो गया। मान लो, चलो उसने कहा कि भगवान मुझको भी बहुत सारा धन दे दे, पड़ोसी को भी दे दे, हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं देगा? अच्छा सुनो,
अच्छा सुनो, दूसरी बात, चलो अब ये तो हो गया दूसरे के लिए, अब अपने लिए आ जाओ कि भगवान मुझको क्या चाहिए, तुमको बुद्धि दे दो। अच्छा सुन तो लो, एक ने कहा भगवान हमको बुद्धि दे दो, दूसरे ने कहा हमको भगवान बल दे दो, तीसरे ने कहा चलो तो भगवान दे देगा। अब सुन लो, अब सुनो ध्यान से, भगवान क्या करेंगे फिर ये बताओ। पहले भगवान जो है परमात्मा ईश्वर, पहले तो मुझको ये बताओ, परमात्मा सर्वव्यापक है ना? ईशावास्यम इदम सर्वम हम कहते हैं ना, आपको भी मंत्र याद होगा। तो भगवान सर्वव्यापक है, वो कण कण में है, हर कण में है ना भगवान, हर जगह पर मौजूद है। वो आकाश में, पाताल में, धरती में, पानी में, पहाड़ में, पेड़ में, भूमि में, भवन में, परमात्मा तो सब जगह है ना? परमात्मा सब जगह है। एक दूसरी बात, जब परमात्मा सब जगह है तो हमको क्या चाहिए? क्या परमात्मा को पता नहीं है? हाँ? यदि तुम कहते हो कि परमात्मा को पता है तो मांगने की क्या जरूरत है? और तुम कहते हो कि परमात्मा को पता नहीं है, तो जिस भगवान को पता नहीं है वो मांगने से भी क्यों देगा तुमको? ये बताओ, यदि भगवान को पता ही नहीं है तुमको क्या चाहिए, तो तुम्हारे मांगने से भी भगवान क्यों देगा? और यदि भगवान को पता है तो तुमको मांगने की क्या जरूरत है? मन की संतुष्टि कर रहे थे, तो झगड़ा भी तो आदमी मन की संतुष्टि के लिए करता है। सुनो, अब बात यह है कि परमात्मा को पता है हमको क्या चाहिए, फिर भगवान की प्रार्थना, उपासना और ये हवन, यज्ञ, संध्या करने की क्या जरूरत है? हाँ? क्या जरूरत है फिर? तो संतुष्टि हो रही है, और नहीं हुई तो बुढ़ापे तक फिर क्या होगा? देखो, सुनो सुनो सुनो, हमको इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह जो सोच है, परमात्मा के प्रति जो हमारा विश्वास है, परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण में है, परमात्मा हमारे किए हुए कर्मों का फल का दाता है, परमात्मा न्यायकारी है, परमात्मा निराकार या सर्वगुण संपन्न है, वो शक्तिशाली है, अनंत, अनादि, निर्विकार, निर्विकल्प, जो परमात्मा के विविध गुण हैं, इन गुणों को समझ करके हम कभी भी गलत रास्ते में प्रवृत्त न हो, इसलिए परमात्मा का स्मरण हर रोज करने की आवश्यकता है। इसलिए हमको हर रोज संध्या, हर रोज हवन करना है। क्यों? क्योंकि हम विचलित न हो। जीवन में आदमी गलत काम कब करता है? जब बुद्धि खराब होती है, दुर्योधन की तरह से, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। उसको पता तो था ना, दुर्योधन को पता था, पर क्या नहीं था? वो भगवान से दूर था, वो भगवान से दूर था। दुर्योधन को पता तो था, पर वो भगवान के नजदीक होता तो कभी वो गलत काम नहीं करता। हमारे पास तो भगवान है, वो जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, भगवान तो चारों तरफ है, पर हम कितने भगवान के पास हैं यह इस पर निर्भर करता है। भगवान हमारे पास है, हम भगवान के पास रहें, इसलिए हमको संध्या भी करना है, हमको हवन भी करना है, परमात्मा का ध्यान भी करना है, हमको चिंतन भी करना है, हमको वेद भी पढ़ना है, हमको शास्त्र भी पढ़ना है।